नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या बिहार में विधानसभा भंग करने की तैयारी चल रही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है। राज्यपाल से 45 मिनट तक मुलाकात की है और उसके बाद बिहार के सियासी हलकों में तेजी से यह चर्चा हो रही है कि क्या बिहार में विधानसभा भंग करने की कोई बातचीत तो नहीं चल रही। वैसे भी नीतीश कुमार कब पाला बदल लेंगे, इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें उठते रहती है। और जीतन राम मांझी राज्यपाल के मिलने के बाद जिस तरह से ट्वीट किए हैं नीतीश कुमार को लेकर, और जिस तरह से इशारा किए हैं कि बांग्ला में क्या होता है, भोजपुरी में क्या होता है, तो खेला होखी जो उन्होंने ट्वीट किया है, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। राजद के नेता मनोज झा हालांकि इससे पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के बाद कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस मुस्कुराकर आगे निकल गए। विजय चौधरी के साथ आज राज्यपाल से मिलने गए थे और मिलने के बाद वो वापस आ चुके हैं। अब बिहार की राजनीति में तरह तरह की चर्चा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में कुछ बहुत बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि कल तक ऐसी कोई चर्चाएं नहीं थी। तो नीतीश कुमार क्यों बार बार ये इशारा देते हैं कि वे एनडीए के करीब हैं? क्यों वो बार बार कुछ इस तरह की गतिविधियां पैदा करते हैं जिससे लगता है कि बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ होने वाला है? जब मामला शांत पड़ता है, नीतीश कुमार एक इशारा दे देते हैं और उसके बाद हो हल्ला मच जाता है। आज राज्यपाल से मिलने के बाद यदि वे बता देते या उनके पार्टी का कोई नेता आकर बताता कि आखिर मामला क्या है, तो शायद इतना हो हल्ला नहीं मचता। लेकिन किसी ने कोई बात नहीं बताई और राज्यपाल से मिलने के बाद सब चुप है, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो इससे तो कंफ्यूजन पैदा होता ही है। बिहार में क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब बहुत भारी कंफ्यूजन है। और इसी कंफ्यूजन के बीच नीतीश कुमार जब राज्यपाल से मिले हैं तो फिर कुछ न कुछ बात तो जरूर है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। और उद्घाटन कल बीता नहीं और आज नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने चले गए। तो इसका संकेत क्या है? कहां तक तो ये बात हो रही थी कि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे और 30 तारीख को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करने की भी बात चल रही थी। लेकिन इस बीच उनका राज्यपाल से मिलना और कई तरह के कयासों को जन्म दे रहा है। क्या अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है? क्योंकि भाजपा नेतृत्व भी यह चाहती है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए के पाले में आ जाए, क्योंकि एनडीए का नेतृत्व भी चाहता है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए के पाले में आ जाए। इससे एक साथ दो निशाना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक तो इंडिया गठबंधन से एनडीए में आएंगे तो इंडिया गठबंधन में ये संदेश जाएगा कि उसके पक्ष के लोग पाना बदल कर एनडीए के तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब कि हवा एनडीए के पक्ष में टाइट है। दूसरा, एनडीए को इंडिया पर प्रहार करने में आसानी होगी, क्योंकि तब नीतीश कुमार जैसा ईमानदार, छवि वाला और परिवारवाद से वंचित कोई नेता शायद ही इंडिया गठबंधन में बचा है। तो ऐसे में एनडीए नेतृत्व चाहता है कि बिहार के सभी 40 सीटों पर जीते, और उसमें नीतीश कुमार का जो समीकरण है वो जब एनडीए के साथ आ जाता है तो पूरा मामला फिट हो जाता है। और इसीलिए इस तरह की गहमा गहमी चल रही है। नीतीश कुमार भी अवसर का लाभ उठाना जानते हैं, इसीलिए वो कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते। कई बार पाला बदल चुके हैं, एनडीए उनका सहयोगी साथी रहा है, लंबे समय से संबंध में रहे हैं,
इसलिए उसका एक एक नस नीतीश कुमार भी जानते हैं। तो अब जब राज्यपाल से मिले हैं और बिहार के राजनीतिक हलकों में ये तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है, लोग बेचैन हैं कि आखिर होने वाला क्या है, और इस बेचैनी को नेता लोग भी कम होने नहीं देना चाहता। मीडिया भी के पास भी खबर है, कई तरह की खबरें दिन भर में परोस कर सामने आ जाती है और तब एक हवा और दिया जाता है और शाम तक हवा समाप्त हो जाता है। लेकिन ये देखिए, राज्यपाल से मिलने के बाद अब बिहार की राजनीति इस करवट लेती है, क्या होता है, कैसे होता है, और ये सब एक दो दिन में पता चल जाएगा। क्योंकि 25 तारीख को कर्पूरी जयंती पर 24 तारीख को कर्पूरी जयंती है, 25 तारीख को नीतीश कुमार इस कार्यक्रम करने वाले हैं और तब ये पता चलने वाला है कि आखिर बिहार की राजनीति में होने वाला क्या है। लेकिन नीतीश कुमार की गतिविधियों से ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ तैयारी चल रही है और ये तैयारी जब अंतिम रूप लेगा तब वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आएगा। तो चलिए, आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।